देखिए, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं जो वाक्य में वर्तनी शुद्धि या कोई शब्द शुद्धि जो होती है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। देखिए, वाक्य शुद्धि का मतलब होता क्या है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वाक्य शुद्धि। ठीक है, हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि और इसमें जो वर्तनी अशुद्धि होती है उसके बारे में। ठीक है। देखिए, अगर बात करी जाए वाक्य शुद्धि में, देखिए वाक्य शुद्धि में क्या होता है, इसमें जो है एक ही भाषा का स्थान जो दूसरा शब्द ले लेता है। ठीक है। अनावश्यक शब्द, अगर वाक्य में अनावश्यक शब्द की बात करें, देखिए वाक्य में क्या होता है, अगर अनावश्यक शब्द जोड़ दिए जाए जिनकी आवश्यकता ही ना हो, वाक्य में अनावश्यक शब्द अगर जोड़ दिए जाएं जिसमें उसकी आवश्यकता ही ना हो, तो उससे भी वहाँ पर क्या होती है, गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर बात करें, देखिए इसमें अगर लिंग वचन कारक प्रयोग इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, सही सर्वनाम कारक का प्रयोग होता है। इसमें जो होता है, बात करें जो सही होता है, देखिए इसमें लिंग वचन कारक, ठीक है, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग इसमें नहीं होता है। मतलब सही, इसमें सही प्रयोग नहीं होने से क्या होता है, प्रयोग नहीं होने से सर्वनाम क्रिया, ठीक है, सर्वनाम और क्रिया का प्रयोग होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। जैसे अर्थ के साथ साथ भाषा का सौंदर्य को हानि होती है। ठीक है। देखिए जैसे बात करें हम एक, देखिए अशुद्ध वाक्य के कारण, देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, नंबर एक वाक्य ले लेते हैं, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई है, देखिए यहाँ पे जो गलतियाँ हुई है, प्रातःकाल का तो समय खुद ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका समय नहीं आना चाहिए था, मतलब के समय यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं प्रातःकाल का समय तो आ गया है स्वयं में। ठीक है। तो हमारा शुद्ध वाक्य होता वो ये होता, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रातःकाल का समय ही इसमें आ गया। ठीक है। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा अशुद्ध होगा। जो इसका शुद्ध रूप होगा आपका ये होगा। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा वाक्य की बात करें, देखिए अगर हम जैसे, देखिए दूसरा एग्जाम्पल से ले लें, गरम आग लाओ, मतलब गरम आग लाओ। देखिए इसमें अशुद्ध क्या है, देखिए ये अशुद्ध है हमारा। अब इसमें गलती क्या हुई है, देखिए गलती क्या हुई है, गरम, मतलब आग तो खुद ही गरम होती है, तो इसमें गरम आग लाओ का मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप आपका क्या होता है, ये होता आपका आग लाओ। ठीक है, शुद्ध रूप होगा इसका आपका आग लाओ। ठीक है। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे अगर बात करें, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लें, आपका एक वाक्य और ले लेते हैं। देखिए जैसे हम, तुम सबसे सुंदरतम हो, मतलब जैसे कि हम बात करें, तुम सबसे सुंदरतम हो। ठीक है, सुंदरतम हो। ठीक है। तो यहाँ पर सुंदरतम नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, यहाँ पर आता आपका तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि है। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, आपकी वर्तनी अशुद्धि है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका सुंदर आएगा। ठीक है, सुंदरम की जगह सुंदर आएगा। ठीक है। चलिए आगे अगला वाक्य देखते हैं। देखिए चौथा वाक्य देखते हैं। देखिए वह सचिवालय कार्यालय में है। देखिए वह सचिवालय कार्यालय में है। ठीक है, क्या है, अब पता नहीं चल रहा है यहाँ पर सचिवालय कार्यालय में। ठीक है। तो इसका शुद्धतम रूप उसमें दिया होगा, वाक्य में शुद्धतम रूप क्या होगा आपका, वह सचिवालय
वह सचिवालय कार्यालय में किसी पद पर होगा। ठीक है, क्या होगा, किसी पद पर होगा, तो वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। ठीक है, वो क्या है, लिपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, इसमें अनावश्यक शब्द इसमें जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अनावश्यक शब्दों के कारण क्या होती है, इसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल्स और ले लें, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत वाक्य है, मतलब अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्धतम रूप होगा वो क्या होगा, देखिए शुद्धतम रूप होगा यह कैसे संभव है। ठीक है, यह कैसे संभव है। ठीक है, यह कैसे संभव है। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, चलिए दूसरे जो गलतियां आती हैं इनमें क्या गलतियां आती हैं, दूसरे प्रकार की जो गलतियां आती हैं इन वाक्यों में, वो आती हैं आपकी अनुपयुक्त शब्द के कारण। ठीक है, वो आती हैं आपकी अनुपयुक्त शब्द के कारण। ठीक है, अनुपयुक्त शब्द के कारण। ठीक है, जो गलतियां इसमें होती हैं। ठीक है, वो गलतियां होती क्या क्या, देखिए इसमें क्या होता है, वो शब्द में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कोई शब्द आया तो ठीक है, उससे भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर अनुपयुक्त शब्द को हटा दे उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगला ले ले, देखिए सीता राम की स्त्री है, सीता राम की स्त्री है, सीता राम की स्त्री थी। ठीक है, स्त्री थी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध किस प्रकार से है वो, देखिए सीता क्या थी, राम की पत्नी थी। ठीक है, स्त्री की जगह क्या आएगा, स्त्री में तो बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सीता राम की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ऐसे ही आगे अगर बात करें, देखिए दूसरा अगर शब्द ले लें हम, वाक्य ले लें, बंदूक एक शस्त्र है। ठीक है, बंदूक एक क्या है, बंदूक एक शस्त्र है। ठीक है, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध किस कारण है, क्योंकि जो हमारा शस्त्र होता है वो बंदूक नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा अस्त्र होता है। ठीक है, बंदूक क्या है हमारा, बंदूक एक अस्त्र है। ठीक है, बंदूक क्या है, एक अस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्त्र आना चाहिए था। ठीक है, शस्त्र की जगह क्या आता, आपका अस्त्र आता। ठीक है, देखिए जैसे कि हम आगे वाक्य ले लेते हैं, देखिए तीसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, वह दही जमा रही है। ठीक है, वह दही जमा रही है। ठीक है, वह दही जमा रही है। ठीक है, देखिए दही कभी जमती है, आपने देखा है दही जमते हुए, कभी नहीं, तो ये हमारा अशुद्ध रूप है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वह मतलब दूध जमाते हैं, दही नहीं जमाते, दही तो जमती है। ठीक है, तो वह क्या कर रही है, वह दूध जमा रही है। ठीक है, वह क्या कर रही है, दूध को जमा रही है, तभी तो दही बनेगी, दही थोड़ी जमती है। ठीक है, वह दूध जमा रही है। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि दही नहीं जमती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, जो देखिए अगला एग्जाम्पल से अगर हम ले लें, जैसे कि वाक्य लेते हैं, उसकी भाषा देवनागरी है। देखिए उसकी भाषा देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है। ठीक है, तो उसकी भाषा थोड़ा ही है, उसकी भाषा क्या होती है, भाषा नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, भाषा नहीं होती है, तो ये लिपि होती है। ठीक है, उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है, लिपि क्या है उसकी, देवनागरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अनुपयुक्त शब्द आते हैं, उसकी जगह हम दूसरा शब्द रखकर भी शुद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए
आगे जो आते हैं वो आती है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, तीसरे प्रकार से क्या आती है, इसमें आती है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि की बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्या होता है जो उचित मतलब जो लिंग सही अनुसार उसके अनुसार ही रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की पहला उदाहरण ले लें हम इसमें, मेरी मित्र की पत्नी विद्वान है। ठीक है, देखिए मेरे मित्र की पत्नी, मेरे मित्र की पत्नी क्या है, विद्वान है, विद्वान है। देखिए विद्वान यहाँ पे अगर स्त्री की बात हो रही है तो स्त्री की विद्वान की जगह क्या आएगा आपका, विदुषी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, विद्वान की जगह विदुषी आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये लिंग संबंधी गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आपका, विदुषी आता। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। ठीक है, शुद्ध रूप इसका क्या होगा, विदुषी, विद्वान का। ठीक है, चलिए अगला अगर वाक्य की बात करें, देखिए अगला एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे वह अपने धुन में जा रहा है। ठीक है, वह अपने अगला चलिए इसे नहीं दूसरा लेते हैं, उसके हाथ की वस्तु आम थी, मतलब उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम थी। ठीक है, वस्तु क्या थी, आम थी। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, आम थी। ठीक है, तो यहां पर थी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आम क्या होता है आपका, ठीक है, यहां पर थी क्या आता, यहां पर था आता। ठीक है, तो आम की यहां पर थी की जगह क्या आता आपका, था आता। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ की वस्तु मतलब वो लिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर था आना चाहिए था। ठीक है, थी की जगह क्या था आपका, था आएगा, उसके हाथ की वस्तु आम था। ठीक है, उसके हाथ की वस्तु आम था। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए अगला वाक्य अगर हम ले लें, जैसे बेटी पराये का धन होता है, मतलब देखिए बेटी पराये का, बेटी पराये घर का धन होता है, बेटी पराये घर का धन होता है, धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है उसने, देखिए बेटी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, बेटी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर होता नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, बेटी पराये घर का धन होती है। ठीक है, होती है आता यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध हो जाता, बेटी पराये घर का धन होती है। ठीक है, होता नहीं है क्योंकि ये पुल्लिंग में पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ पर होती आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इस तरीके की लिंग अशुद्धियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अब इसमें आगे आती हैं आपकी वचन संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, इसमें जो आगे आती हैं वो आती हैं आपकी वचन संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए हिंदी में क्या होता है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ शब्द क्या हैं, हर वक्त क्या होते हैं, बहुवचन में उनका प्रयोग होता है। ठीक है, काय में होता है, बहुवचन में उनका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें, देखिए उनका यहाँ पर क्या होता है, उचित प्रयोग ना कर कर कर्ता एवं कर के अनुसार क्या होता है, क्रिया प्रयुक्त, अगर कर्ता, देखिए कर्ता और कर्म, ठीक है, और कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग न करके, तो यहाँ पर भी वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, उसकी जगह क्या करते हैं हम, कर्ता कर्म क्रिया वचन की जगह दूसरा प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पर भी गलती हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम, देखिए पहला वाक्य ले ले, आज आपका दर्शन हो गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, आज आपका दर्शन हो गया। ठीक है, आज आपका दर्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो हमने देखिए, तो यहाँ पर जो आपका आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक वचन आएगा, क्योंकि आज आपका दर्शन हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आता आपका, आज आपके दर्शन हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता आपका, आपके आता। ठीक है, आज आपके दर्शन हो गए। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी गलती दी हुई है। ठीक है, आगे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए अगर दूसरा इसमें वाक्य की बात करें, जैसे दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। ठीक है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। ठीक है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुई है, देखिए एक गिरफ्तारी किसकी होती है, एक व्यक्ति की होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ पर जो वचन आएगा तो यहाँ पर गिरफ्तारियाँ कितने की हुई हैं, 4 की हुई हैं। ठीक है, तो 4 के अनुसार यहाँ पर गिरफ्तारियाँ आता आपका। ठीक है, क्या आता, गिरफ्तारियाँ यहाँ पर आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारों की बात कर रहा है, मतलब 4 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वचन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आपका, गिरफ्तारियाँ आता। ठीक है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियाँ हुई। ठीक है, तो ये आपका जब शुद्ध होता, लेकिन गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही आगे अब अगला एग्जाम्पल्स की बात करें। देखिए अगला वाक्य अगर हम ले लें, अभी 3 बजा है। देखिए अभी 3 बजा है, अभी 3 बजा है, तो यहाँ पर जो अशुद्धि हुई है, देखिए ये अभी क्या है, यहाँ पर जो बजे हैं, अभी 3 बजा है, तो बजा है, बजा नहीं होता है। ठीक है, क्या आता है आपका, यहाँ पर आएगा आपका अभी 3 बजे हैं। ठीक है, अभी 3 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बजे आना चाहिए था। ठीक है, तो आपका शुद्ध हो जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका, बजे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। देखिए आगे जो अशुद्धियाँ आती हैं, इसमें आती हैं, देखिए क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे आती हैं आपकी क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे बात करें जो इसमें अशुद्धियाँ आती है वाक्य में, वो आती है आपकी क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अशुद्धियाँ, देखिए इसमें होता क्या है, वाक्य के जो रचना होती है उसमें क्या होता है, उचित स्थान पर उसको नहीं रखता है। ठीक है, वाक्य को वो क्रमानुसार नहीं रखता है। ठीक है, आगे पीछे कर देता है। ठीक है, तो वाक्य के शब्दों को क्या करता है, वो उसमें आगे पीछे कर देता है, जिससे कि उसकी क्रम संबंधी जो है वो अशुद्धियाँ इसमें हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए एक वाक्य हम ले लेते हैं, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। ठीक है, अधिकतर हिंदी के लेखक, अधिकतर हिंदी के लेखक, हिंदी के लेखक निर्धन हैं। ठीक है, क्या है, निर्धन हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर जो हुआ है, अधिकतर जो आता आपका वो कहाँ आता, देखिए उसने वाक्य का अधिकतर जो आएगा आपका, हिंदी के अधिकतर, मतलब क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था आपका हिंदी के अधिकतर, हिंदी के अधिकतर, अधिकतर लेखक निर्धन हैं। ठीक है, लेखक निर्धन हैं। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप होता, लेकिन ये क्या है आपका ऊपर का अशुद्ध रूप है। किस लिए, क्योंकि अधिकतर इसमें इन्होंने शुरू पे रख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सही क्रम इसका, हिंदी के लेखक, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप होता। ठीक है, जैसे अगला वाक्य ले ले हम, देखिए अगला वाक्य ले लेते हैं, जैसे एक खाने की थाली लाओ, एक खाने की थाली लाओ। ठीक है, एक खाने की थाली लाओ, थाली लगाओ। ठीक है, मतलब एक खाने की थाली लगाओ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता आपका, ये होता खाने की एक थाली, मतलब शुद्ध रूप होता इसका खाने की एक थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ।
खाने की एक थाली लगाओ। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाता। ठीक है, काय का? एक खाने की थाली का। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप क्या होता है इसका? खाने की एक थाली लगाओ, न कि एक खाने की थाली। ठीक है, एक खाने का मतलब एक खाने से हो गया। ठीक है, ना यहाँ पर खाने से मतलब हो गया। ठीक है, तो इसमें इस तरीके की अशुद्धियाँ भी आती हैं, वाक्य को आगे पीछे रख देता है। देखिए एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करें, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो गलत क्या किया उसने, इसमें जो अशुद्धि हुई है, देखिए उसने जो अशुद्धि करी है वो करी है पुराने कपड़े, मतलब यहाँ पर बात पुराने कपड़े की नहीं हो रही है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया वे पुराने कपड़े के, मतलब जो पुराना कपड़ा बेचते हैं उसके व्यापारी हैं। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था वे जो हैं वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। उसका मतलब कहने का ये था वे कपड़े के जो हैं वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, मतलब बहुत समय से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारी हैं। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाता। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होता। तो इसमें क्रम संबंधियां भी ऐसे ही अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे जो आते हैं, छठे प्रकार पे आती है आपकी कारक संबंधी अशुद्धियां। मतलब क्या आती है आगे? आती है आपकी कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि जो वाक्य में आती है। ठीक है, कारक की अशुद्धि संबंध क्या होता है? देखिए वाक्य में जो होता है कारक के अनुसार क्या होता है, उचित विभक्ति ना लगाने से भी क्या होता है, अनावश्यक विभक्ति लगाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, वाक्य क्या होता है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जो सा कारक उसमें लगना चाहिए था उस कारक का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग न करके दूसरे विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, उससे भी वाक्य हमारा अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करें, देखिए उसके सिर में घने बाल हैं। देखिए उसके सिर में घने बाल हैं। ठीक है, घने बाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होया है, देखिए यहाँ पर उसके सिर में, ठीक है, तो यहाँ पर में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका उसके सिर पर। ठीक है, उसके सर पर घने बाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता, पर का प्रयोग होता। ठीक है, उसके सर पर घने बाल हैं। ठीक है, तो इससे संबंधी भी इसमें अशुद्धियाँ हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरा एग्जाम्पल्स ले लें, सीता घर नहीं है। ठीक है, सीता घर नहीं है। देखिए एग्जाम्पल्स लिया हमने, सीता घर नहीं है, तो इसमें ये हमारा अशुद्ध क्या है, देखिए ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। पर क्यों है, देखिए अब इसका अगर हम सही मायने रखें कारक के अनुसार, देखिए ये होगा आपका सीता घर पर नहीं है। सीता घर पर नहीं है। ठीक है, सीता घर पर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप आपका होगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप, ठीक है, ये ऊपर का अशुद्ध हो गया, ये आपका सही वाक्य होगा। ठीक है, ये आपका सही वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कि अगला वाक्य की बात करें, देखिए अगला वाक्य एक और ले लेते हैं, बंदर पेड़ में बैठे हैं। देखिए बंदर पेड़ में बैठे हैं। ठीक है, बंदर क्या है, पेड़ में बैठे हैं। ठीक है, बंदर पेड़ में थोड़ा ही बैठते हैं, बंदर क्या है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मे की जगह यहाँ पर क्या आता आपका पर आता। ठीक है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी इसमें आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, जो आगे अशुद्धियाँ आती हैं वो आती हैं इसकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए
इसमें क्या होता है आपका सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं वाक्य में। देखिए आगे बात करें जो इसमें आती हैं आपकी, वो आ जाती हैं आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की बात करें, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सर्वनाम में क्या होता है, वो गलत मतलब गलत सर्वनाम का प्रयोग होने से ही वाक्य में क्या होती है, गलती हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम एक अगले वाक्य की बात करें, देखिए मैंने आज अजमेर जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वनाम क्या है आपका, मैंने आज अजमेर जाना है। ठीक है, अजमेर जाना है। तो यहाँ पर क्या आता आपका जो सर्वनाम आता, मैंने की जगह क्या आता आपका, मुझे आता। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका सर्वनाम, मुझे आता, क्योंकि मैंने थोड़ा ही होता है। ठीक है, मुझे आज अजमेर जाना है। ठीक है, मुझे आज अजमेर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य होता है। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य की बात करें, मेरे को दो निबंध लिखने हैं। ठीक है, मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, निबंध लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मेरे को 2 मतलब मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, मुझे 2 निबंध लिखने हैं, तो यहाँ पर वाक्य आपका सर्वनाम से गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, मुझे 2 निबंध लिखने हैं, मतलब मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका को नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, को नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आता मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, तो मेरे भी नहीं आएगा, यहाँ पर मेरे की जगह क्या आता आपका, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य होता। ठीक है, यहाँ पर क्या आता, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य और ले लेते हैं, देखिए आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। देखिए आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। ठीक है, मुझसे अच्छा है, तो आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, इसमें मतलब कहने का उससे क्या होता है, देखिए इसमें जो है वाक्य शुद्ध क्या होना चाहिए, आपका उत्तर मेरे से अच्छा है, मतलब ये होता आपका उत्तर जो है, आपका उत्तर मेरे से अच्छा है, मेरे से अच्छा है। ठीक है, मेरे से अच्छा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका शुद्ध वाक्य होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है उसने, मैं आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, मुझसे अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, मुझसे की जगह आता मेरे से अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर ये आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सर्वनाम संबंधी भी इसमें अशुद्धियाँ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे से आता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आएगा हमारा क्रिया संबंधी जिसमें अशुद्धियाँ आती हैं। देखिए आगे आती हैं इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। ठीक है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि में क्या आती है, इसमें सही क्रिया का हम क्या करते हैं, प्रयुक्त ना होने पर उससे वाक्य में क्या हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करें, देखिए यह आप पर निर्भर करता है। देखिए एक एग्जाम्पल्स की बात करें, यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब सही है। अगर बात करें तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होता है आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, जो शुद्ध रूप होता है इसका यह होता है, यह आप पर निर्भर है, मतलब यह आप पर निर्भर है। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। ठीक है, निर्भर करता नहीं आता, यहाँ पर क्या था, यह आप पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया संबंधी गलती इसीलिए हुई है। ठीक है, यहाँ पर सही शुद्ध जो रूप होगा इसका, यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला वाक्य की बात करें। देखिए नदी पार हो गई, मतलब नदी पार हो गई, नदी पार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है उसका, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नदी पार हो गई मतलब किस तरीके से पार हो गई, नदी पार हो गई या हम नदी के पार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया गलती हुई है वो हुई है आपकी, यहाँ पर आता आपका सही रूप, नदी पार कर ली गई। ठीक है, नदी पार
कर ली गई, यानी कि हम नदी के पार चले गए हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, नदी पार कर ली गई। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होगा इसका। ठीक है, ना कि ये। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स और ले लें इसमें। देखिए, जैसे उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली। ठीक है, उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली। ठीक है, निकाली। ठीक है, गाली निकलती थोड़ा ही है, क्या होती है, गाली निकलती थोड़ा ही है। ये होता है आपका उसने मुझे गाली दी। ठीक है, उसने मुझे गाली दी। तो यहाँ पर निकाली की जगह क्या आता, आपका दी आता। ठीक है, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाता। ठीक है, निकाली की जगह क्या आता, आपका दी आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब मुहावरे के कारण जो गलतियाँ होती है। देखिए, इसमें आगे होती हैं वाक्य में मुहावरे के कारण गलतियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, मुहावरे के कारण। ठीक है, मुहावरे के कारण भी क्या होता है, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सही मुहावरे का हम उस सही मुहावरे का प्रयोग ना करके उसमें पाठांतर होने से भी क्या होती हैं, वाक्य अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एक एग्जाम्पल्स की। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया, मतलब ये क्या है आपका, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। ठीक है, देश का धुआंधार दौरा किया। ठीक है, दौरा किया। ठीक है, तो दौरा धुआंधार नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था जो सही होता, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। ठीक है, जो सही रूप होता है इसका वो होता तूफानी। क्या होता, तूफानी। ठीक है, तूफानी दौरा किया। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा वाक्य की बात करते हैं कि दूसरा वाक्य ले लेते हैं, मेरे तो सांस में दम आ गया। ठीक है, ये मुहावरा थोड़ा ही होता है, मेरे तो सांस में दम आ गया। ठीक है, मेरे तो सांस में दम आ गया। ठीक है, दम आ गया। तो ये मुहावरा इस तरह से नहीं होता, ये होता है मेरे नाक में दम आ गया। ठीक है, सही जो उसका रूप होता है वो होता है मेरे तो नाक में दम आ गया। ठीक है, सांस में दम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका, जो आता शुद्ध वाक्य जो होता है वो होता है इसका मुहावरा मेरे तो नाक में दम आ गया। ठीक है, मेरे तो नाक में दम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सांस की जगह क्या आता आपका, नाक आता। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला इसमें एक वाक्य और ले लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अगले वाक्य की, जैसे हम ले लेते हैं दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ठीक है, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ठीक है, हथियार रख दिए। ठीक है, क्या क्या दुश्मनों ने रखा, हथियार रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य क्या होता है, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। मतलब क्या आता, सही जो वाक्य मुहावरा होता है वो होता है दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आपका, डाल दिए सही होता। ठीक है, ना कि रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आपका शुद्ध रूप, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो इसमें अशुद्धियाँ आती हैं वो आती हैं संयोजक संबंध अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे इसमें आ जाती है वाक्य में, वो आती हैं आपकी संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। ठीक है, जो हम वाक्य में आती है। देखिए, जैसे कि हम बात करें, देखिए यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है, अब संयोजक का इसमें गलत क्या प्रयोग हुआ, देखिए उसने एकदम क्या कहा, एग्जाम्पल उसने कहा यह काम करो, यह काम करो नहीं, यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो गलती हुई है, संयोजक चिन्ह कहाँ आता हमारा,
इसमें कहीं पर भी संयोजक चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजक चिन्ह आना चाहिए था, यह काम करो या अपने घर जाओ। ठीक है, इसका सही जो होता आपका, यह काम करो या अपने घर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं की जगह क्या आता, और नहीं की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आना चाहिए था यह काम करो या अपने घर जाओ। ठीक है, यह काम करो या अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये इसका सही रूप हो जाता। ठीक है, चलिए अगला वाक्य ले लेते हैं इसमें एक और। देखिए, जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, जैसा लिखो जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, मोहन ने लिखा। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब क्या होना चाहिए था। देखिए, वो कहने का जो हमारा वो होता है सही, देखिए ऐसा लिखो मतलब उनका कहने के जैसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, ऐसा लिखो, यानी कि ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जैसे की जगह आता आपका ऐसा लिखो जैसे मोहन ने लिखा। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होता। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी आपकी गलतियाँ आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे अगर लास्ट में बात कर लेते हैं, आपकी जो आती हैं अशुद्ध वर्तनी के कारण जो होती हैं। देखिए, इसमें क्या होती है आपकी, अशुद्ध वर्तनी के कारण भी आपका वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, वो अशुद्ध वर्तनी के कारण भी इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए देश की दुरवस्था शोचनीय है। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक वाक्य ले लेते हैं, देश की दुरवस्था शोचनीय है। क्या है, शोचनीय है। ठीक है, देश की दुरवस्था क्या है, शोचनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता आपका, इसमें क्या गलती हुई है अगर बात करें, तो यहाँ पर दुरावस्था जो है आपका वर्तनी अशुद्धि है। ठीक है, दुरावस्था कैसे लिखा जाता है आपका, ये लिखा जाता है दुरवस्था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, दुर्वस्था आता। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका, वर्तनी संबंधी अशुद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लें, पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो वर्तनी अशुद्धि हुई है वो क्या हुई है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब पूजनीय कैसे लिखा जाता है अपना, तो पूजनीय आपका इस तरीके से गलती नहीं होती है। ठीक है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है आपका, तो ये लिखा जाता है आपका पूजनीय। ठीक है, ये आपका वर्तनी अशुद्धि क्या है, मतलब यहाँ पर पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि, इसलिए यहाँ पर पूजनीय हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, वर्तनी अशुद्धि और वाक्य अशुद्धि। ठीक है, तो इसमें संबंधित जितने भी आपकी गलतियाँ आती हैं वाक्य में, लगभग हमने सभी करा दी हैं। ठीक है, और आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, हम आपको सही जानकारी उसकी दे देंगे। ठीक है, और आपकी क्लास लगभग लगातार चलती रहेगी जब तक ये हिंदी आपकी समाप्त नहीं हो जाती है। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।